अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं आशियाना मिनी व्लॉग और ये है आशियाना मिनी व्लॉग। तो हम जा रहे हैं आज मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। जुम्मे का टाइम है और ये देखें कि इतना सन्नाटा है यहाँ। 11:30 हो रहे हैं और मस्जिदों में अजानें हो चुकी हैं, और जिसको भी मस्जिद में जाना है नमाज़ के लिए तो वो सब अपने अपने मस्जिदों में जा चुके हैं और हम जा रहे हैं हरम। तो अब हम हरम पहुँच चुके हैं मस्जिद नबवी। और मस्जिद नबवी में रश देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रश है कि अगर आप तो गाइस खुतबा भी हो गया है और अब नमाज़ जो है वो खड़ी होने वाली है। और नमाज़ के लिए हम लोग फिर जानमाज़ जो है बिछा ली थी, और क्योंकि यहाँ पर फ़र्श वगैरह कुछ भी नहीं बिछा हुआ, धूप भी बहुत तेज़ है। और नमाज़ के लिए हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की, मतलब जुम्मे की नमाज़। तो जुम्मे की नमाज़ हमने अदा कर ली है, यानी कि सब लोग ही जुम्मे की नमाज़ अदा करके सो गाइस जुम्मे की नमाज़ जो है अदा कर ली है। और निफलें वगैरह जो पढ़नी होती हैं, सुन्नत वगैरह पढ़नी होती हैं, वो भी पढ़ ली हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा भी है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मदीने का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है कि इस टाइम बारिश का पता नहीं चल रहा है। किसी भी टाइम बारिश हो रही है। 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे तो लाजमी 3-4 दिन से मुस्तकिल ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है, रात में भी और दिन में भी। तो अभी भी यहाँ पर जो है मस्जिद में किसी भी जगह कोई कालीन वगैरह नहीं बिछा हुआ, कारपेट नहीं है। जो ग्रीन और रेड कलर के कारपेट होते हैं वो कोई कारपेट नहीं है, क्योंकि सारा यहाँ से उठाया हुआ है, इसलिए वजह से कि बारिश का किसी भी वक्त पता नहीं है कि किसी भी टाइम हो सकती है। सो गाइस ज़ोहर की नमाज़ जो है हमने अदा कर ली है, और फिर ज़ोहर पे कुछ तबरुक वगैरह लेकर आए थे हम लोग, और चाय भी लेकर आए थे। तो चाय तो ये होता है कि भाई है ना, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ज़्यादातर चाय दूध वाली चाय पसंद करते हैं। तो मैं इसमें नमाज़ में चाय लेकर आई थी, और कुछ तबरुक लेकर आए थे कि नमाज़ के बाद ये है कि थोड़ा कुछ मीठा हो जाए, तो इसलिए ना मीठा हो जाए, तो इसलिए मैं ना कुछ मिठाई वगैरह लेकर आई थी। और ये कुछ वो क्या कहते हैं इनको, बर्फ़ी वगैरह होती हैं, लेकिन जो कुछ तो ये बस बरीरा जो है वो बांट रही हैं लोगों में और तकसीम कर रही हैं। और सब माशाल्लाह से खुशी खुशी लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं, मुँह नहीं बनाता, कोई कुछ नहीं करता। माशाल्लाह से यहाँ पे ये होता है कि भाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी चीज़ कोई नज़राना पेश करता है या कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट के तौर पे देता है या कोई चीज़ देता है, तो लोग मना नहीं करते हैं, लोग ना कोई नाक चढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं, खुशी खुशी वो लोग चीज़ को उसको लेते हैं। और चलते फिरते ये कि मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए भूख भी लग जाती है, तो लोग इस तरह से चीज़ें बांटते रहते हैं और थोड़ा बहुत यानी कि एनर्जी आती रहती है थोड़ा आबे ज़मज़म से। और आबे ज़मज़म तो माशाल्लाह ऐसा है कि उसको कहते हैं, ये हकीकत में ऐसा होता है कि जब अगर आबे ज़मज़म आप पिएँ तो आपको ना भूख का एहसास होता है ना प्यास का एहसास होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि अब आबे ज़मज़म आप पीते जाएँ और चलते जाएँ बस। तो माशाल्लाह मदीने का मौसम जो है इस टाइम पर 2 बज रहे हैं, और 2 बजे के टाइम पे इसका मौसम देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है। ऐसा पूरा मस्जिद पे बादल छाए हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद बिलाल की तरफ। मस्जिद बिलाल जो है वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी होटल हैं, छोटी मोटी यानी कि दुकान होटल हैं, तो वहाँ पर जो है ये हम लोग खाना खाने का इरादा किया था हमने, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो मस्जिद बिलाल की तरफ। तो चलें आपको रास्ता भी दिखाते हैं कि अगर आपको ज़रूरत हो, यानी कि अगर आप आए हैं और आपको ये है कि भाई खाना खाने के लिए कोई अच्छा लेके, तो हम लोग ने सोचा कि चलें तो आपको दिखाते हैं कि कौन से गेट से हम जाते थे। तो यहाँ से हम निकले हैं 307 नंबर गेट से, और यहाँ से हम लोग बिलाल मस्जिद
गमामा की तरफ से। और पहले ये मस्जिद गमामा का जो साइड है वो बंद होता था, ये चीज़ जगहें थोड़ी बंद होती थी। और वो एक साल पहले मतलब बहुत कंजस्टेड मस्जिद था। अब यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा होटलें वगैरह भी उस टाइम पे तोड़ने का जो ऑर्डर आया हुआ था जब हम लोग एक साल पहले आए थे, तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटलें जो हैं वो टूट चुकी हैं और उसको मस्जिद को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि मस्जिद काफ़ी बढ़ गई है। और तो ये पुल के जो 7 नंबर गेट के सामने से जब हम निकलते हैं तो ये पुल हमारे सामने ही नज़र आता है। और ये पुल के सीधे आप आ जाएं और आप से सीधे सीधे चलते हुए आएंगे तो ये जगह है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बने हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेश भी है। तो यहाँ जो है आप आराम से इजीली कम रेट में और आसानी से खाना खा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट की तरफ, देखते हैं कि क्या मुझे समझ में आता है या नहीं। तो चलें, आप भी चलें हमारे साथ। तो ये जो है खाना बस सही लगा, यानी कि बस भूख के टाइम सब चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये खाना हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, बस सही था। जो इससे पहले रेस्टोरेंट में खाया था वो ज़्यादा ही अच्छा था। तो अब यह क्या है, मौसम तो वैसे ही बारिश का हो रहा था, तो माशाल्लाह से यहाँ मस्जिद बिलाल की तरफ जब हम सामान थोड़ा सा लेने आए तो ये बिल्कुल बराबर में ही एक शॉप थी। तो कुछ चीज़ें वगैरह हमने ख़रीदी और जब ख़रीदते ही बारिश हो गई। माशाल्लाह बहुत, यानी कि मज़ा आया बारिश में। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी हुई बारिश, लेकिन बस ये है कि हो गई। ये मस्जिद बिलाल, यहाँ से अभी हम हरम जाएंगे। असर की नमाज़ जो है वो बाहर पढ़ी और असर की नमाज़ के बाद मेरी कोशिश ये थी कि चले हम असर की ज़ोहर की नमाज़ तो हमने मस्जिद से बाहर पढ़ ली है और मगरिब की नमाज़ हमें मस्जिद के अंदर पढ़ने को मिले। तो फिर हम लोग पहले ही, यानी कि असर की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ गए। और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और लेडीज़ होती हैं तो इस वजह से मैं ऊपर की वीडियोस जो है वो थोड़ी कम बनाती हूँ, क्योंकि लोगों लेडीज़ के चेहरे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ कहता तो नहीं है लेकिन फिर भी ये कि बुरा लगता है। मुझे ख़ुद को पर्सनली अच्छी नहीं लगती ये बात कि किसी को कोई मेरी वजह से कोई परेशानी हो। तो इसलिए लोग सभी मस्जिद भी ज़ोहर असर के टाइम भी मस्जिद जो है वो पूरी फुल थी और बिल्कुल भरी हुई थी मस्जिद। माशाल्लाह बहुत रश है। ये मैं बार बार आपको बात कह रही हूँ कि रश बहुत है, बहुत लोग आ रहे हैं माशाल्लाह उम्रे पर। जो ये कोरोना के बाद जो लोग आ रहे हैं, कोरोना का सिस्टम 1 साल तक चला और 1 साल बाद जब कोरोना के बाद जो उम्रे और हज के लिए खोला गया तो अब तादाद जो है और दिनों से और से ज़्यादा, मतलब बहुत रश होता है। पहले इतना रश नहीं होता था, पहले मस्जिद जो है वो कुछ खाली भी होती थी, लेकिन अब तो हर जगह से फुल मस्जिद भरी हुई होती हैं। जुम्मे के दिन जो है आप लोग जो है सूरह कहफ का इत्माम ज़रूर किया करें। सूरह कहफ जो है वो लाजमी पढ़ा करें। वो जुम्मे के दिन वो आप असर से पहले यानी कि जो मगरिब से पहले आप लाजमी सूरह कहफ पढ़ें। और इस मगरिब की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है और अब हम बाहर आ गए हैं कि चले मगरिब की नमाज़ हमने अंदर पढ़ ली। अब इशा की नमाज़ कोई अंदर पढ़ लेगा तो सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत से लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं कि थोड़ी मस्जिद खाली हो जाएगी तो हम जाएंगे और ना अपनी नमाज़ जो है मस्जिद के अंदर अदा करेंगे। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और मस्जिद माशाल्लाह से हमने नमाज़ मगरिब की भी अदा कर ली है। इशा की नमाज़ जो है वो हमें बाहर पढ़नी थी और ये जो छतरियाँ अभी भी मुस्तकिल लगी हुई हैं तो इसी वजह से कि बारिश
किसी भी वक्त हो सकती है और किसी भी टाइम हो रही है। और थोड़ी थोड़ी फुहार तो फिर भी चलती ही जा रही है मुसलसल। तो इसलिए मस्जिद का ये अहाता है, इसमें सारी तरफ छतरियाँ लगाई हुई हैं और इसी तरह से मौसम बना हुआ है, बादल हुए हुए हैं और बारिश के किसी भी वक्त हो सकती है। तो ये और माशाल्लाह बच्चे तो अपने मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो लाजमी कहीं ना कहीं अपने खेल बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो कारपेट जो लगाए हुए थे तो बच्चे जो हैं उस पर कूदना खेलना इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह खुश नसीब बच्चे हैं कि माशाल्लाह मस्जिद में हरम में वो अपना खेल बना रहे हैं और हम लोग नमाज़ का अदा कर रहे हैं ऐसी जगह जहाँ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर। तो हम यहाँ आए। तो अब हमने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है और आपको हमने ज़ोहर से लेके माशाल्लाह से असर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तक की नमाज़ें हमने दिखा दी। और अब हमारा घर का जाने का टाइम हो गया है क्योंकि टाइम जो है 10 बज चुके हैं और अभी हमें घर जाना है। तो अब हम घर जा रहे हैं और घर के लिए हमने ये वाला गेट चूज़ किया है क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। तो अब हम घर की तरफ रवाना हैं। हम गेट नंबर 20 से निकले हैं और बिन दाऊद के सामने है। तो बिन दाऊद के सामने से हमें टैक्सी जो है आसानी से मिल गई। ये बाहर से आप अपना मस्जिद नबी का व्यू देख लें तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। और टैक्सी अल्लाह का शुक्र है हमें जल्दी मिल गई और अब हम घर जा रहे हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें तो बताएं कि आपको ब्लॉग पसंद आया या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।